तो ये रीज़न था कि हम लोग मतलब हमें वो प्रॉपर्टी बंद करनी पड़ी, बहुत मेजर डिस्प्यूट था। और आप लोग यहाँ आओ तो रियल फ्लावर हैंडमेड ज्वेलरी भी ले सकते हो यहाँ से। तो किसने फेंका है ये? लोग ऐसे प्लास्टिक करके फेंक के एनवायरनमेंट गंदा ना करे यार। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार ये दिन तो नहीं मुझे पता, फ़िलहाल बाहर का नज़ारा देखिए और मज़ा लीजिए मसूरी में कैसा मौसम हो रहा है। और आगे बने रहिए इस व्लॉग में, क्योंकि छोटे छोटे बाइट्स हैं पूरे एंटायर वीक के जो आपको देखने को मिलेंगे। मैंने पूरे वीक क्या क्या करा है, लेकिन आप बाहर का मौसम देखिए, मानसून स्टार्ट हो चुका है और बस कंटिन्यू। सो उठते ही सबसे पहले मैंने करी अपनी बेडिंग, लाइक मतलब क्विल्ट वगैरह को तह मार के ढंग से लगाया, अरेंज किया, क्योंकि भाई साफ़ सफाई होनी भी बहुत ज़रूरी है जहाँ हम सोते हैं और जहाँ हम रहते हैं। तो बस आपको उस वाले पार्ट में सब यही देखने को मिलेगा कि मैं कैसे कैसे बेडिंग कर रहा हूँ, और कुछ दिखाने को था नहीं इसलिए। और मैंने टाइम लैप्स इसलिए किया है, जल्दी टाइम इसका इसलिए सेट किया है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती नहीं तो। ये रहा मेरे बेडिंग करने के बाद का रोज़ का डेली रूटीन, कि अपने फ़िश को खाना देना। और एक हाथ मेरा बिज़ी था तो इसलिए खाना निकालने में दिक्कत हो रही थी, और ये फ़िशेस ना, मतलब फ़िश मेरे को देखते एकदम ऊपर आ जाती है कि खाना खाने को मिलेगा। तो मैं इनका अब दाना डाल देता हूँ फ़िलहाल ऊपर से। तो ये इनका मेरा डेली का रूटीन है, अब ये मज़े से खाएंगे दाने को। फिर नहा करके मैंने तुरंत आ गया था, मतलब अपने मंदिर के पास। मतलब ज़्यादा बड़ी स्पेस तो नहीं है यहाँ पे, बट बेड के पास ही बेडरूम में मंदिर है, तो मैंने फटाफट पूजा कर ली क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था, तो उसलिए मुझे देर हो रही थी। और अगेन मैंने यहाँ पे वीडियो का जो टाइम है वो शॉर्ट किया, मतलब फास्ट किया है, शॉर्ट तो क्या, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होती है। हालांकि तभी भी ये वीडियो लंबी है, बट स्टिल ट्राई टू मैनेज। अभी स्टार्टिंग में बहुत समय बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए आदत छूट गई है कैसे एडिटिंग होती है वगैरह वगैरह। तो आगे आगे प्रैक्टिस बनी रहेगी तो टाइम से सही तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगी वीडियो। ना लंबी होगी वीडियोस, ना ज़्यादा दिक्कतें होंगी, ना इश्यूज़ आएंगे, मतलब इश्यूज़ तो क्या, ग्लिचेस आएंगे मेरे साइड से वीडियो करने में। और मुझे खुजली हो गई थी बगल में, मैं खुश आने लग गया। चलिए पूजा करने के बाद आपको आगे का दिखाता हूँ कि आगे मैं क्या करता हूँ। फिर मेरे को जाना था देहरादून। ये है बस का वीडियो, आई गेस ये वेंसडे का वीडियो है। तो मैं रास्ते में था तो मैंने कहा थोड़ा बहुत शूट कर लेता हूँ, बस में काफ़ी हल्ला था इसलिए मैंने ऐसे ही शूट किया है वॉइस ओवर के साथ। तो हम पहुँच गए थे मसूरी डाइवर्जन ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ना एक भैया दिखेंगे आपको आगे, ये जो शर्ट में खड़े हैं, मुझे कह रहे थे भाई तू अपना फ़ोन मत गिरा लियो बस। तो मैंने कहा भाई यार मुझे पता है नहीं गिराऊंगा, बट एनीवेज अब वो बोल रहे थे कुछ भलाई के लिए बोल रहे होंगे, हुआ होगा उनके साथ या कि उन्होंने देखा हुआ किसी का फ़ोन गिरते हुए। तो ये राजी पुलिस चौकी मसूरी डाइवर्जन की। और ये मैं पहुंच चुका हूँ राजपुर रोड, जहाँ पे चाय सुट्टा बार है विवेकानंद आश्रम के पास में। तो जिनके मैं जा रहा था ना उधर पास में ही, वहाँ पे उनके घर के पहले कटहल के पेड़ थे। तो मतलब पेड़ है कटहल का, मैंने बहुत फर्स्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में कटहल ऐसे उगता है। खाया बहुत है बट ये देखिए जैसे ना पिंपल्स हो गए होंगे पेड़ को, ऐसा लग रहा है। ये रहे कटहल का पेड़। तो मेरे को जिनके यहाँ जाना था मैं आ गया था, वो लोग सो रहे थे तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मेरा उनकी तरह घर का मतलब फैमिली फ्रेंड्स काइंड ऑफ है, तो मैंने इसके बाहरी फ़ैन ऑन करके बैठ गया था ऐसे वेट करने के लिए, जब वो उठेंगे तो खुद ही दरवाज़ा खोल देंगे। और ये रहा उनका कुछ डेकोर जो इन्हें किया है बाहर का गार्डन का, बहुत सारे प्लांट्स हैं उनके, बड़ा अच्छा लगता है। ये है मसूरी का। मैं देहरादून से वापस आ गया था, क्लॉक टावर के पास दिखे कैसे लाइन से तार पे बर्ड्स बैठी हुई हैं, अच्छी लग रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है थर्सडे और अभी मैं उठ चुका हूँ, मैंने बैटिंग कर दी है। और फटाफट मैं उठते ही, मतलब अभी थोड़ी देर में मैं फ़िश एक्वेरियम साफ़ करूँगा, क्योंकि उसका पानी चेंज करना है, पूरा टैंक तो नहीं बट उसकी हाफ़ वाटर चेंज करके उसको रिफ़िल करूँगा। फिर उसके बाद रेडी होता। आज मैं ऑफ़िस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, तो इसलिए मैं फटाफट से पहले नहाता हूँ, फिर फ़िश एक्वेरियम साफ़ करता हूँ, फिर नहाता हूँ और फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ। ये लो मैं आ गया हूँ अपने एक्वेरियम के पास। तो यार है तो काफ़ी बड़ा टास्क, इसको पहले बकेट में सारा पानी ट्रांसफ़र करो, फिर ये फ्लश करो या कहीं पानी प्लांट्स में डालो। प्लांट तो अभी है नहीं, बट यार फिशेस को हेल्दी रखना है, हाइजीन रखना है, तो उनको उनका घर तो साफ़ हम ही करेंगे और कोई रख नहीं सकते क्योंकि हमने उनको पाला है। तो ऐसे करके मैं पहले पानी हाफ़ निकालूंगा, एक बकेट भर जाती है पूरी, फिर आधा पानी रहने दूंगा, फिर इसमें
दोबारा पानी भर के लाऊंगा, फिर वो वाला पानी डालूंगा ताकि साफ़ हो जाए। तो आगे फ़िल्टर वगैरह भी साफ़ करूँगा। तो बनी रहिए, मैं कैसे कैसे एक्वेरियम साफ़ करता हूँ। और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जिनके पास एक्वेरियम होगा वो साफ़ करते होंगे, बट मेरे पास कंटेंट था नहीं तो मैंने यही दिखा दिया है। तो करिए आप इसको एंजॉय। थैंक यू। सो अंदर जो है मैंने बाल्टी भरने का डाल दिया। मेन चीज़ है इसका फ़िल्टर साफ़ करना है, बिकॉज ये फ़िल्टर अगर साफ़ नहीं होगा ना तो इसका पानी गंदा ही रहने वाला है। एंड आई नो लाइक यहाँ थैंकफुली धूप नहीं है। होटल तब था तो होटल में धूप में काफ़ी काई जम जाती थी इसमें। यानी चलो उसको करते हैं साफ़, बहुत गंद निकलेगी इसमें से, आई नो। इसमें रख के जाना पड़ेगा क्योंकि सारा गंदा मतलब नीचे टपक सकता है पानी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितनी गंदगी निकलेगी, पर ये पहले खोलता हूँ मैं, ये खुलेगा नहीं एक हाथ से, तो मैं खोल के दिखाता हूँ। सो फाइनली खुल चुका है और इसमें जो है आगे देखोगे दिख रहा है कि नहीं, इसमें इतनी गंदगी होती है। मैं इसको साफ़ करके दिखाता हूँ। तो फोम नया लाना पड़ेगा, थोड़ा गर्म पानी आने देते हैं। अभी गीज़र खोला था मैंने नहाने के लिए। चलो अब आया है गर्म पानी, तो देखो कितना गंदगी निकलती है उसमें से। इतनी तो नहीं है थैंकफुली, बट उसको साफ़ करते रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी हमारी फिशेज होती है उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ज़्यादा गंदा पानी। तो इसलिए हम इसको पहले ऐसे ऐसे बस कुछ ही नहीं, इसको ऐसे स्पॉन्ज को ऐसे ऐसे करके साफ़ करना है। सारा इसमें जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। और ये देखो फट सा गया है, यहाँ से नया लाना पड़ेगा, बट इट्स साफ़, इट्स क्लीन मतलब। तो मैंने इसको साफ़ कर दिया है। अब इसको मैं इसमें असेंबल करने के लिए डालता हूँ, मतलब असेंबल के इसको इसमें डालना है। ये जो लॉक है, ये मतलब इसका कैप है, इसको ऐसे इसके प्रेस करके लगा देंगे हम उसमें। लग जा भाई। अच्छा सॉरी, ये लॉक है, ये इधर आएगा। ये इसकी मेन होती है, ये इसकी मोटर है। अब इसकी मोटर ऐसे जाएगी। ये साफ़ नहीं होता ये वाला, अगर आप देख रहे होगे काई परमानेंट जम चुकी है इसमें। और ये रेडी है, मतलब धुल के साफ़ सुथरा होके। अभी गिर गया था, बट ठीक है, ये हो गया। पानी उधर भर गया, पहले मैं इसको लगाता हूँ फिर मैं पानी डालता हूँ। तब इसकी मदद से सारा पानी इसमें ट्रांसफ़र होगा। ऐसे अंधेरा हो रखा है, मुझे अब रियलाइज़ हुआ, मैं लाइट खोल देता हूँ एक। अब आपको दिखेगा शायद थोड़ा क्लियरली। इसको हम डाल दे रहे हैं इसके अंदर। चलो मैं आपको उसको डालने के बाद ही दिखाता हूँ। चलो पानी तो मैंने डाल दिया है, अब हम डालेंगे ये। अब जिनके घर में फ़िशेस होंगी उनको ऑलरेडी पता होगा हम ये क्यों डालते हैं। मैं पहला ये डाल देता हूँ, ये होता है वैसे एंटी क्लोरीन। तो उसमें मैंने ऑलरेडी छेद करा हुआ है, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होती है इसके इस पर डालने में। इसको हम 4-5 डूब ऐसे करके डाल, इससे जो है फ़िशेस जो है सॉरी दिख नहीं रहा है, ये डाल दिया है मैंने। काफ़ी बूंदे डाल चुका हूँ, बस थोड़ा सा और। इससे जो है फ़िशेस काफ़ी हेल्दी रहती हैं। एंड इसके बाद जो है मैं डालूँगा ये ब्लू वाला। आई थिंक ये एंटी एचिंग, फ़िशेस को एच नहीं होता इससे, पानी के इससे। तो ये भी ठीक है इतना।
बस ज़्यादा नहीं डालेंगे इसको। अब ये येलो वाला भी है, ये भी हमने डाल दिया है। ये होता है जनरल एड, मतलब कुछ फिशेस को चोट वगैरह कुछ वैसा हो जाए तो उसको एंटीबायोटिक होगा, आई थिंक ये कुछ जो भी था एंटीबायोटिक कह रहा हूँ, बट एनीवेज। अब जो है मैं इसका पहले तो पंप ना, कभी कभी इसका चलता है कभी नहीं चलता है। इसकी लाइट ये देखो तामझाम है इसका, लाइट तो मैंने लगाई नहीं इसकी बहुत दिनों से, बट इसके कवर कर दिया है। आज तो जो है बहुत ही ज़्यादा लेट होगी, 10:30 बज गए। मैंने भी फ़ोन में टाइम देखा तो मैं फटाफट से ब्रश करता हूँ, रेडी हो गई, आपसे मिलता हूँ। तो मैं यहाँ से निकल तो गया हूँ घर से, बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सीढ़ियाँ हैं इस वाले जगह पे, 102 सीढ़ीज़ अप्रॉक्स। तो बस अब निकलते हैं नीचे को, ऑफिस के लिए लेट हो गया, घर जाके ब्रेकफास्ट करना है। अगर घर वाले कंफर्टेबल हुए तभी उनको मैं लूँगा ब्लॉग पे, अदरवाइज़ नहीं। फ़िलहाल के लिए मैं नीचे उतर रहा हूँ इन सीढ़ियों से। तो ये देखिए, ये मसूरी की रोज़ की कहानी है। जब तक सीज़न ख़त्म नहीं होता ट्रैफिक लग गया है, पैदल जाने वालों के लिए भी दिक्कत हो जाती है कभी कभार यार। ये लौटते हुए का है, मतलब ऑफिस से ये है मलिंगार की चढ़ाई, मतलब जो लाल टिब्बा लैंड और बेक हाउस जाते हैं उनको पता होगा। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ ही जाता हूँ, तो वो कंफर्टेबल नहीं था वीडियो में आने के लिए, तो मैंने उसको शूट नहीं किया। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी जो मेरे व्लॉग्स हैं वो बहुत टुकड़ों में आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी शिफ्टिंग की है, अनपैकिंग और ऑफिस जाना सब चीज़ चल रहा है साथ में। अभी फ़िलहाल मैं घर जा रहा हूँ, अपना जो हमारा अपना खुद का घर है वहाँ पे खाना खाने, ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ। उसके बाद फिर मुझे ऑफिस जाना है, और आई स्टार्ट वर्किंग विद द न्यूज़ चैनल ऑल्सो, तो मैं आपको वो भी अपडेट दूंगा मैं क्या कैसे करता हूँ। बाकी अभी चलते हैं, और यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है, बिल्कुल ही बारिश वाला, मानसून स्टार्ट हो गया मतलब। ये टावल डाल रखे बाहर। बाकी चलते हैं फटाफट, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अनदर डे, न्यू सेम व्लॉग। तो ये है संडे का, यानी कि कल का वीडियो। और आज मेरे पास टाइम था, मतलब संडे को काफ़ी मतलब छुट्टी थी ऑफिस से, तो इसलिए मैं थोड़ा जो काम था, कपड़े तय मारना और साफ़ सफाई करना, नहीं तो और दिन टाइम नहीं लगता, वो करने बैठा था। तो उधर का तो एरिया साफ़ हो गया। इधर कोने में मेरी बुक्स पड़ी है, ये भी क्योंकि अभी हमने हाल ही में शिफ्ट किया, तो ऑलरेडी यहाँ इतनी सारी मेरी बुक्स हैं। और कुछ बुक्स टेबल के नीचे है, कुछ इसके पीछे है। ये सॉरी, मेरे टॉवल पड़ा है क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है, तो ऐसी कुछ ये बुक्स यहाँ पे पड़ी है। तो ये करके क्या, एनीवेज ये हो गया। फिर भी इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। और वो देखो मेरी फिशेस, जैसे सुबह उठो इनको एकदम हो जाता है कि कोई खाना दे इनको, बट हाँ ठीक है। वैसे तो वो कपड़े जो थे वो धुलने के थे, तो बट फिर भी गंदे लग रहे थे, इसलिए मैंने उसको जो है हटा दिया है। तो अब एक काम करते हैं फटाफट से, अभी तो पानी गर्म होने में फिर भी 10-15 मिनट लेंगे। अब फ़िलहाल अंदर चलते हैं बेडरूम का, मतलब सफाई करते हैं बेडरूम की। वो कपड़े मैं यहाँ से यहाँ ला के रख दिए। अब मेरे को ये बेड वगैरह बेडिंग कर देता हूँ, मतलब देखो कुशन गिरा हुआ, रात को सोया था, अभी तो ऐसे करके कैसे भी सो जाओ। और अभी ये देखो इतना सारा सामान है, इनको भी मतलब मैं जो कपड़े हैं उनको समेट के रखता हूँ। बाकी जो सारा सामान है ना वाइट, ये हमारे सारे मैट्रेसेस और सारा जो भी सामान आया था होटल का, लाइक ब्लैंकेट्स वगैरह, वो ब्लैंकेट वगैरह वो सब है। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है कपड़े समेट जो यहाँ पड़े हुए थे वो एक कोने में रख दिए हैं। अभी फिर भी गंदा है, ये ब्रश वगैरह पड़ा है, इनको सही जगह से लगाना है। फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ अभी किचन में। किचन तो क्या है, हमारा किचन का स्टोर ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो खाना है वो तो मेन घर में बनता है, बट यहाँ पे जो है सामान, मतलब खाना वगैरह का भी मेरा मन करता है, तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ खाने के लिए। तो मैंने मैगी खाई थी कल, घर से लेके आया था बना के, तो इसलिए टिफ़िन थे, परसों के बर्तन ये रहे। और ये है, मतलब मैं हूँ घर पे, पर अभी भी बैचलर लाइफ जी रहा हूँ, पड़े रहते हैं बर्तन, तो कल इसमें मैंने मैगी खाई थी।
फटाफट से इनको धुलता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, फिर पूजा करता हूँ, तभी आपसे मिलता हूँ। तो अभी जैसे ही मैं कब बर्तन धुलने लगा वैसे ही बाहर बारिश आ गई, तो मैं अपने जो है कपड़े उठा के ले आता हूँ बाहर से। कपड़े तो मैंने उठा लिए हैं। कपड़े के एक ही शर्ट टी शर्ट डाली थी। और यहाँ का मौसम ऐसे ही आजकल, अभी मैंने आपको दिखाया था कोहरा था, कभी कभार एकदम से खुल जाता है मौसम, अगर एकदम बारिश हो जाती है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बड़ा अनसर्टेन सा मौसम है। अभी भी मैं नहीं नहाया हूँ क्योंकि मैं झाड़ू लगाने लग गया था, क्योंकि कमरे में बहुत डस्ट थी। तो अभी आपको दिखाता, एकदम से बारिश हुई और एकदम से देखो ये ब्राइटनेस दिख रही है तो फॉग, बट फॉग के पीछे धूप है, इसलिए थोड़ा गर्म है और थोड़ा ब्राइट वार्म येलो सा है। यही प्रॉब्लम रहती है, मतलब मसूरी में कभी धूप कभी छाँव। तो बस अभी फटाफट मैं नहाता हूँ, पहले तो प्यास लग रही, पानी पीता हूँ, फिर नहा के आपके मिलता हूँ। तो जी मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। अब मैं बाहर टॉवल डालता हूँ थोड़ी देर के लिए ही सही, क्योंकि थोड़ी हवा लगना ज़रूरी, नहीं तो आजकल ना कपड़ों में स्मेल बहुत जल्दी आती है। तो वो मैंने डाल दिया अपना टॉवल, और मौसम अभी भी वैसे ही है, कोहरे वाला, तो कुछ नहीं पता कब बारिश हो जाए। फिलहाल के लिए तो मैं भी फटाफट से पूजा करता हूँ, क्योंकि 12 बजने वाले, फिर 12 बजे के बाद पूजा नहीं होती है, और उसके बाद मैं चैंट करता हूँ, और फिर हम चलते घर की ओर। फिर दिखाता हूँ मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रहा हूँ, और ब्रेकफास्ट में खाने के बाद मैं आपको ले चलूँगा, अगर मौसम की स्थिति सही रही तो मैं जाऊँगा झड़ी पानी अपने अंकल के घर। अगर आपने मेरे एक व्लॉग देखा होगा जिसमें मेरी भतीजी थी, उसका अन्नप्राशन सेरेमनी था, तो उसी वाले घर पे, तो वहाँ पे उन्होंने भी नया कैफ़े भी खोला है, गरिमा नर्सरी कैफ़े, तो वहाँ पे जाके भी देखते हैं। तो मैंने जो है सब कुछ रेडी कर लिया है, मतलब मैं ऑलरेडी ऑल सेट हूँ जाने के लिए घर जाके ब्रेकफास्ट करता हूँ, देखता हूँ मम्मी ने आज क्या बनाया है। ब्रेकफास्ट में था आलू की सब्ज़ी, पराठे, चाय, और कोई आया हुआ था और बातें चली थी, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं बोल पाया, वॉइस ओवर दे रहा हूँ। मुझे कोई लिफ्ट वगैरह कोई जाने का साधन तो नहीं मिला, तो बट स्टिल मैं पैदल ही जा रहा हूँ, तो वॉक भी हो जाएगी इसी बहाने। तो अभी मैं पहुँचा वाइनबर्ग आइलैंड स्कूल की साइड, यहाँ से एक शॉर्टकट कटता है, फिर यहाँ से सीधा कोई लिफ्ट मिल गई तो अच्छी बात है, कोई जानने वाला मिल गया है, कोई वैसा जा रहा होगा तो मैं लिफ्ट ले लूँगा। फिर सीधा झड़ी पानी, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है जहाँ से मैं निकला था, जहाँ मेरा घर है। तो बस अभी चलते हैं और सीधा मिलते हैं नीचे झड़ी पानी। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये प्लास्टिक देखिए कितना सारा है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि प्लास्टिक किस चीज़ का है, बट जगह जगह प्लास्टिक ऐसे पड़ा हुआ है। अब आई डोंट नो किसने फेंका है ये, बट यार आप लोग प्लीज़, कोई भी हो, चाहे लोकलों का काम हो चाहे बाहर का, ये यूनिफॉर्म का लग रहा है या कोई कपड़ों का, तो आप लोग ऐसे प्लास्टिक करके फेंक के एनवायरनमेंट गंदा ना करें यार। तो देखिए जैसे ही मैं जा रहा था, बीच में हल्की झरझर वाली ना बारिश शुरू हो गई, तो मुझे छाता खोलना पड़ गया। तेज़ नहीं है, हल्की है। आ, 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 आ। ले हाची।
सो अभी आपने देखा था वो था हाचिको, मेरी कज़न का डॉग पेट। और ये रहा मेरे अंकल आंट का मतलब मेरी कज़न का गरिमा नर्सरी कैफ़े, जो जस्ट जड़ी पानी फॉल से थोड़ा ही पहले है। ये रहे कोल एंड डीजल, मेरे अंकल एंड आंट के नेबर के डॉग्स हैं, काफ़ी ही बड़े हैं और हम अच्छे हैं लेकिन काटते नहीं हैं किसी को। कोल। और आप लोग यहाँ आओ तो रियल फ्लावर हैंडमेड ज्वेलरी भी ले सकते हो यहाँ से। ये रही गरिमा नर्सरी कैफ़े, ब्लूम कैफ़े, जो झड़ी पानी फॉल के बिल्कुल पहले है। क्या बोल रही थी बेटा? समोसे लेने की और वो सतीश अंकल यहाँ से 5x3 का काला वेलवेट का कपड़ा, वेलवेट का कपड़ा 5x3 का। किससे लेना है? सतीश से? हाँ सतीश अंकल से, और बाकी समोसे मौसी कितना कितना 5 भाई? 3 का कपड़ा। इसको आपने देखा ही होगा पहले ब्लॉग में। मैंने राहु के तो खराब कर दिए इनके। ये बिस्तर में नाखून, रात को क्या नहा रहा था, सुबह ही नहाता नहीं है। अब कोई नहीं नहाने दो उसको, अब ये मोटू पतलू। सो हेलो गाइस, मैं वापस पहुंच चुका हूं अपने रूम पे। और मैं गया था अंकल क्या, मैंने जैसे कि बताया था बारिश के ऊपर डिपेंड करता, अगर बारिश हुई तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मौसम ठीक था, ओके ओके था, मतलब थोड़ी कोहरा भी था और मतलब धूप भी थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं चले जाता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में मानसून काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे मतलब किसी के यहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है, डे टू डे लाइफ का जो सामान होता है, डेली नीड्स का सामान होता है, वो लेने भी जाना मुश्किल हो जाता है, मतलब घर से बाहर निकलना भी। तो इसलिए मैंने कहा रिस्क ना लेते हैं और आज ही चले जाते हैं। ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाया वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना मेस था, क्योंकि काम में बिजी थे सब। तो बट जो जो पार्ट है मैंने शूट किया है वो मैं ज़रूर डालूंगा। तो उनके एक कैफ़े भी है, आप ज़रूर जाइएगा उस कैफ़े में, मैं आपको अभी वीडियो में डालूंगा। मेरी कज़न का एक शकुरा नाम से एक हैंडमेड ज्वेलरी, रियल फ्लावर की ज्वेलरी बनाते हैं, वो उनका भी काम है, तो आई शो यू कि मतलब उनका क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सो एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, मैंने अभी एक वीडियो में बताया था कि मैं नई जगह शिफ्ट हो गया हूँ, हम लोग एक रेंटेड फ्लैट लिया है। तो वो क्यों लिया है वो आपको मैं बताता हूँ आगे। अगर आपको जानना है लाइफ में क्या अपडेट चल रहा है तो आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइबर भी अगर बढ़ता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और पूरी वीडियोस देखेगा। हालांकि मेरा बीच में बहुत दिनों से गैप गैप हो गया, दिनों तो नहीं कहूँगा, महीनों से। सो वो महीनों से गैप क्यों था वो मैं आपको बता दूंगा, बट अब से मैं कंटिन्यू करूँगा ब्लॉग, लाइक ये डेडिकेशन के साथ कि हाँ एटलीस्ट वंस इन अ वीक, रोज़ नहीं तो डेली ब्लॉगिंग नहीं तो वंस इन अ वीक की डे टू डे, मतलब वीकली मैं क्या कर रहा हूँ, वीकली व्लॉग ज़रूर आएगा, लाइक एवरी संडे। बाद में हो सकता है मैं इंक्रीज़ कर दूँ, डेली व्लॉगिंग में तो नहीं, बट दो ट्वाइस अ वीक। सो मतलब आगे तक बने रहिए। और हाँ वो वीडियो में बात उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो ये पूरा एक लंबा व्लॉग है, मतलब दो पूरे हफ्ते का। तो आप देखते रहिए कि मैंने इस पूरे हफ्ते छोटी छोटी बाइट से क्या क्या करा है क्या क्या नहीं करा है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ सो यस गाइस, तो आइए बात करते हैं कि मैं आजकल कहाँ रह रहा हूँ, और मतलब अभी लाइफ का अपडेट क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो एक्चुअली क्या हो था कि आपको पता है जैसे कि हमारी एक प्रॉपर्टी थी, तो काफ़ी मतलब सालों से हमारे पास थी वो प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ डिस्प्यूट के कारण हमें वो मतलब जो है वहाँ से ब्रेक डाउन लेना पड़ा, हमें अपना बिजनेस वहाँ से क्लोज़ करना पड़ा। तो अब हमारे पास बहुत सारा सामान हो गया था, हमारा अपना घर भी है ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत सारा सामान था, तो वहाँ पे इतना सारा सामान नहीं जा सकता, मतलब पूरी फैमिली यहीं है, बट मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे इस वक्त मैं यहाँ सोने आता हूँ सिर्फ, बाकी दिन भर खाना पीना हमारा सब कुछ वहीं होता है, घर पे ही होता है। तो ये रीज़न था कि हम लोग मतलब हमें वो प्रॉपर्टी बंद करनी पड़ी, बहुत मेजर डिस्प्यूट था, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि बट यहाँ पे जो हमने अभी लिया है तो ये मतलब एक रेंटेड 1 BHK फ्लैट है काइंड ऑफ। और मतलब अगर आपको उसका मसूरी में अगर रेंटल प्रॉपर्टी का क्या रेंट रहता है, अगर आपको ये सब जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। बट हाँ हालांकि अभी हमारा यही घर है, सो अच्छा है। बाकी मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं अपडेट देता रहूँ लाइफ के बारे में। तो बीच में ऐसा हुआ था कि काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, तो जिस कारण मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाया था, तो लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट वंस इन अ वीक, जैसे मैंने भी कहा है, मैं वीडियोस डालूं,
चाहे पूरा वीक का एंटायर वीक का एक व्लॉग डालूँ या फिर हो सके तो कोई अच्छा कंटेंट मिल गया तो मैं डाल पाऊँ, क्योंकि मेरा बीच में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था कि मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा था तो कोई सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। बट ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, इट्स अगेन अ बिज़नेस, तो हमें थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो इसी करके मैंने बीच पे थोड़ा डिमोटिवेट होकर के बंद कर दिया था। बट तो बाकी यही है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ इस वीक मैंने पूरा क्या क्या किया है, तो आप एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा हमारे वीडियोस के साथ। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल।